हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रीएनिमेटेड के अंदर दो टॉपिक्स पे काम करने वाले हैं। जो बेसिक हमारा एनिमेशन सीखने से पहले इन दो टॉपिक्स को अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आप रीएनिमेटेड पे अच्छे से काम कर सकते हो। ओके, तो ये दो टॉपिक जो है, हमारा पहला है हमारा यूज शेयर्ड वैल्यू एंड दूसरा है यूज एनिमेटेड स्टाइल। ये दोनों हुक हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप रीएनिमेटेड के अंदर एनिमेशंस पे काम कर रहे हो। ओके, तो इनको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल एंड उसके बेस पे आप फिर क्या कर सकते हो। आगे जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर हम इनको यूज कर रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि रीएनिमेटेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारी रिएक्ट नेटिव की सीरीज के अंदर आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें इस सीरीज के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। डेफिनेटली इसके अंदर टाइम लग रहा है बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज शेयर्ड वैल्यू के बारे में। ये एक हुक है जो बेसिकली हम यूज करते हैं कोई भी एनिमेटेड कंपोनेंट का, कोई भी एनिमेशन हो रहा हो उसकी एक वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर आप ओपेसिटी की बात कर रहे हो, ओपेसिटी को अगर आपको कम या ज्यादा करना है तो स्टार्टिंग में 0, 0.1 इस तरीके का, या 1 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो जो ओपेसिटी की वैल्यू होती है बेसिकली वहां से आप इनिशियलाइज कर सकते हो। इवन आप इसमें ट्रू फॉल्स भी दे सकते हो। कोई ऐसा चेक बॉक्स है जिसके अंदर आप लगाना चाह रहे हो, या कोई ऐसा कंपोनेंट बना रहे हो जिसमें आप स्विच की तरह उसे बनाना चाह रहे हो, तो उसमें इनिशियल वैल्यू आप ट्रू फॉल्स भी दे सकते हो। अगर आप बिट की बात कर रहे हो, मान लो स्टार्टिंग में कोई बॉक्स है, उसकी बिट स्टार्टिंग में 100 है और उसको आप 200 करना चाहते हो एनिमेशन दिखा के, तो उस केस में स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 100 हो सकती है। तो यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो किसी भी कंपोनेंट के एनिमेशन को इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। अब वो चाहे 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, यस, नो, कुछ भी हो सकता है। उस वैल्यू के बेस पे हमें अपनी एनिमेशन को कराना होता है। ओके, तो अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक स्टेट है जो हम नॉर्मल स्टेट यूज करते थे, यूज स्टेट हुक, उसी की तरह है। बस ये एनिमेशन के लिए बनाया हुआ है क्योंकि ये बेसिकली हमारी यूआई थ्रेड पे चलता है, जावास्क्रिप्ट थ्रेड पे नहीं चलता। तो ये स्मूथली रन होता है। तो ये रिकमेंडेड अप्रोच है वैल्यू को इनिशियलाइज कराने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूज स्टेट। यूज स्टेट की जगह पे इसको हम रिकमेंड करते हैं यूज करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए किसी भी एनिमेटेड वैल्यू को। लिखने का तरीका देखते हैं इसको। सिंपली जैसे मान लो यहाँ पे मैं हूँ, अभी छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे क्योंकि बहुत छोटे एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, ट्रांसलेशन का कोई हम एनिमेशन करेंगे, जैसे लेफ्ट राइट मूव करवाएंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे। तो मान लो मैंने वैल्यू ली एक्स, कुछ एक्स मतलब ट्रांसलेट एक्स करेंगे। ट्रांसलेट एक्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव करना। ओके, तो अगर मैं इसकी वैल्यू अगर स्टार्टिंग ले सकता हूँ तो यहाँ पे मैं यूज शेयर्ड वैल्यू लूंगा और इसके अंदर मैं मान लो ले सकता हूँ 0। 0 का मतलब ये है जिस पोजीशन पे वो पहले मैंने डाला है बॉक्स, उस पोजीशन पे उसकी करंट वैल्यू है वो 0 है। अगर उसको 100 या 200 करना चाहूंगा तो इस वैल्यू को मुझे चेंज करना होगा। ये बेसिकली जो x है, ये x अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो इसका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। ओके, मान लो ये होगा कुछ एक, ये x है, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा। ओके, कुछ इस तरीके से मान लो x इक्वल्स, ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर वैल्यू नाम की होगी और जिसमें ये वैल्यू डाल देंगे। कुछ इस तरीके से है, क्योंकि आप x डॉट वैल्यू करके आप कोई भी वैल्यू अगर आप दोबारा से चेंज करना चाहते हो तो x डॉट वैल्यू करके आपको चेंज करना होगा। ओके, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से x डॉट वैल्यू इक्वल्स, मान लो मैंने 10 करनी है तो इस तरीके से हम वैल्यू देते हैं। अब इन वैल्यू को देने के तरीके अलग हैं जो आगे के हम वीडियोस में देखेंगे, बट इस तरीके से वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लिखते हो इसका मतलब क्या है कि ये x इक्वल्स कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यू नाम की होगी। इतना समझ लिया। ये एक हुक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमेशन के लिए वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, यूज एनिमेटेड स्टाइल। अगर आप बोलोगे कि भैया हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल जो स्टाइल है, स्टाइल सीट का यूज करके, जैसे यहाँ पे हमने इनलाइन दे रखी है, हम इसी तरीके से चाहते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप इस तरीके से कर सकते हो बट रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये नॉर्मल स्टाइल होती है ना, ये यूआई थ्रेड पे रन नहीं करती, बेसिकली ये सपोर्ट नहीं करती। इसलिए हम क्या कहते हैं, एनिमेशन के अंदर हम चाहते हैं स्मूथ एनिमेशन हो, कोई भी स्टाइल में चेंज हो रहा है तो वो स्मूथ हो, ऑप्टिमाइज वे के अंदर हो। ऑप्टिमाइज वे में होगा तो उस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक हमने हुक बनाया है
यूज एनिमेटेड स्टाइल, जो स्मूथली हमारे स्टाइल को चेंज कर देता है विद हेल्प ऑफ एनिमेटेड वैल्यू। जो एनिमेटेड वैल्यू कौन सी है? ये जो हमने यूज शेयर वैल्यू के साथ में बनाई हुई है। ओके, तो रिकमेंडेड अप्रोच है। तो हम कोई भी स्टाइल, जैसे आपने यहाँ पे नॉर्मली ये स्टाइल ली है, अगर मैं इसको एनिमेटेड स्टाइल में कन्वर्ट करूं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं ले रहा हूं एनिमेटेड बॉक्स स्टाइल। ओके, एग्जांपल के लिए अभी हम एग्जांपल बनाएंगे, उसमें आपको प्रॉपर बताऊंगा मैं। बट यहाँ पे भी ये समझ लो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने एक स्टाइल बनानी है, जिसका नाम मैंने रखा एनिमेटेड बॉक्स स्टाइल, जो किसकी हेल्प से बन रहा है? यूज एनिमेटेड स्टाइल। और ये क्या करता है? ये बेसिकली एक कॉलबैक फंक्शन है जो रिटर्न करता है क्या? एक ऑब्जेक्ट, किस चीज का? स्टाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब यहाँ पे ये चीज जो आपने यहाँ पे दी है, मान लो ये सब चीजें दी हैं, यही इस तरीके से यहाँ पे पास होती हैं। बट यहाँ क्या कर सकते हो आप? एनिमेटेड वैल्यू भी यूज कर सकते हो और उसके बेस पे जो आप एक्स्ट्रा स्टाइल देना चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हो। बस ये समझ लो कि ये जो स्टाइल होती है ये स्मूथली वर्क करती है और यूआई थ्रेड को बेसिकली ये चलती है, तो ये जावास्क्रिप्ट थ्रेड पे नहीं जाती। तो एक होता ना स्मूथ वे में रन करने के लिए, एक बढ़िया तरीके से रन होता है, इसमें कोई भी लैगिंग नहीं होती एनिमेशन के अंदर, कोई भी परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं होते, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी पास कर सकते हो बहुत सारे केसेस में, जब आप छोटे छोटे एनिमेशंस बनाओगे तो वहां पे इस वैल्यू को यूज करके आप डायरेक्टली भी चेंजेस कर सकते हो। बट ये थोड़ा सा हमारा ऑप्टिमाइज एंड स्मूथ एनिमेशन के लिए है। ओके, तो अब इसको लिखते कैसे हैं? मान लो मैंने स्टार्टिंग में कोई बॉक्स बनाया था और उसकी विड्थ मान लो मैंने 100 दी थी। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको चेंज कर दूं, तो मैं क्या करूंगा? एक्स डॉट वैल्यू के बेस पे, अगर एक्स डॉट वैल्यू मान लो मैंने कर दी 100, तो मैं चाहता हूं कि बिट कितनी हो जाए? 100, अदरवाइज कितनी रहे? 50। कुछ इस तरीके से समझ लो। ऐसे ही मैं हाइट भी दे सकता हूं इस वैल्यू के बेस पे। तो ये कंडीशनल यहाँ पे हो गया एक्स डॉट वैल्यू को यूज करके। इस तरीके से ये स्टाइल बनती है और इस स्टाइल को आप इसी स्टाइल के साथ में, जैसे मान लो यहाँ बॉक्स है, इसी स्टाइल के साथ में एरे ऑफ स्टाइल लेके यहाँ पे पास कर सकते हो। क्या था? एनिमेटेड बॉक्स स्टाइल। इस तरीके से अभी जब हम पूरा एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे हम सेम चीज कर रहे होंगे। ओके, अभी के लिए मैं हटा देता हूं। इतना समझ में आ गया? अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार प्रॉपर अपना एक बॉक्स को लेफ्ट से राइट मूव कराने में, टॉप टू बॉटम मूव कराने में, ये कुछ छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देन आगे के वीडियोस में हम थोड़े एडवांस एनिमेशंस देखेंगे, उसके अंदर इंटरपोलेट करा रहे होंगे, उसके अंदर हम एनिमेटेड फंक्शंस कॉल कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को यहां से हटाता हूं और यहाँ पे मैं एक व्यू बनाता हूं, व्यू, और इस व्यू को मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा। मान लो विड्थ हो गया 100 और हाइट हो गया 100 एंड बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पे रेड दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। तो जो ये रेड बॉक्स बनाया, बटन क्लिक पे मैं इस बॉक्स को लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन कराऊंगा। ओके, पहले लेफ्ट राइट कराएंगे, फिर हम अप एंड डाउन कराएंगे विद हेल्प ऑफ दिस एक्स वैल्यू। यहाँ पे जो एक्स वैल्यू है बेसिकली इसकी वैल्यू के हिसाब से हम इसको एनिमेट करा रहे होंगे। वो एनिमेट क्या होगा, हम इसमें एनिमेट स्टाइल देंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, तो आज हमारे ये दोनों चीजें यूज करेंगे, यूज शेड वैल्यू एंड यूज एनिमेट स्टाइल। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं किसी कंपोनेंट के अंदर कोई भी एनिमेशन लगाना चाहता हूं तो पहला जो हमारा काम है वो ये है कि इस कंपोनेंट को हमें एनिमेटेड कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रीएनिमेटेड जो है वो क्या करता है, 5 to 6 कंपोनेंट तो बिल्ट इन उसके अंदर, मतलब बोल सकते हो कि हम उसे एनिमेटेड डॉट व्यू करके लिख सकते हैं, जो बेसिकली सपोर्ट करता है इस तरीके के सिंटैक्स को। बट अगर मैं बोलूं कि अदर कंपोनेंट ऐसे, जैसे टचेबल ऑपोसिटी या बहुत सारे अदर ऐसे कंपोनेंट हैं जो इस तरीके से नहीं लिख सकते, उनको हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट करके होता है एक बेसिकली कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए होता है ये फंक्शन, जिससे क्या होता है कि हमें एक एनिमेटेड कंपोनेंट मिल जाता है। तो ये आगे के वीडियोस में हम देखेंगे, आगे तो वहां पे अभी अच्छे से समझेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना समझ लो कि ये व्यू है और व्यू को हम नॉर्मली लिख सकते हैं एनिमेटेड, यहाँ पे आप लिख सकते हो एनिमेटेड, जो रीएनिमेटेड से डॉट व्यू, क्योंकि ये सपोर्ट करता है इस तरीके से लिखना। ओके, ये इनबिल्ट कंपोनेंट है रीएनिमेटेड के अंदर जो एनिमेटेड को सपोर्ट करता है इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एनिमेशन लगा सकता हूं, नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर हम एनिमेशन नहीं लगा सकते हैं। अब मैंने एक्स वैल्यू ली है,
मैं एक y वैल्यू लूंगा क्योंकि ये x तो हमारा हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए काम करेगा, बट मैं चाहूंगा कि अगर इसके अंदर y, तो y के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से बना लेता हूँ। ओके, सेम यूज नहीं करते, खिचड़ी नहीं करते हैं, अलग से बना लेते हैं। ओके ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बटन और बनाना है। बटन, मैंने बटन बनाया और इस पे मैं टाइटल दे दे रहा हूं एनिमेट। ओके, ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे x डॉट वैल्यू को एक वैल्यू देनी होगी। मान लो x डॉट वैल्यू को मैं दे दे रहा हूं, अभी 0 दे रखी है तो मान लो मैं 100 दूंगा। ओके, और 100 दूंगा इसके क्लिक पे। ओके, दूसरी चीज क्या करनी है कि मुझे एक एनिमेटेड स्टाइल बनानी है, तो मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट एनिमेटेड बॉक्स बना, एनिमेटेड बॉक्स स्टाइल। ओके, जो यूज एनिमेटेड स्टाइल, यूज एनिमेटेड स्टाइल जो क्या रिटर्न करता है, एक एनिमेटेड बेसिकली ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है स्टाइल का। तो यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे ना इसकी विड्थ और हाइट कुछ भी चेंज नहीं करना, मुझे इसे ट्रांसलेट कराना है, और उसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारा रोटेशन, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट बाय, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आप प्रोवाइड करोगे, और इसके अंदर ये क्या होता है, एक एरे, और इस एरे के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। मान लो मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स, तो इसमें क्या करना है, हमें एक्स डॉट वैल्यू दे देना है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्स डॉट वैल्यू के अंदर वैल्यू होगी उतना ही ये मेरा कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब ट्रांसलेट एक्स करेगा। अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये नॉर्मल स्टाइल है, इस नॉर्मल स्टाइल के साथ में एरे ऑफ स्टाइल के साथ में, यहाँ पे एरे ऑफ स्टाइल के अंदर मुझे यहाँ पे एनिमेटेड बॉक्स स्टाइल पास कर देना है। इसको सिंटेक्स एक बार देखो ध्यान से, क्या है, ये हमारी नॉर्मल स्टाइल थी और मैंने एरे लगाया, इसके अंदर क्या है कि मैं मल्टीपल स्टाइल्स पास कर सकता हूं। ओके, मल्टीपल स्टाइल्स पास कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैंने एनिमेटेड बॉक्स स्टाइल भी पास कर दिया। अब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये देखो किधर गया, यहां गया ना। अब अगर इसे मुझे वापस लेके जाना है तो मुझे 0 पे भेजना होगा। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ, इजी सी कंडीशन, कि अगर मेरी एक्स डॉट वैल्यू अगर 100 है तो मुझे क्या करना है, इसे रिटर्न कर देना है 0 पे। तो इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा और यहाँ पे 0 डाल दिया, एल्स 100। तो ये एक तरीके से लूप में चलेगा, मैं बार बार क्लिक करूंगा तो। ओके, ये स्मूथ नहीं है, लग रहा होगा आपको कि ये तो नॉर्मली मूव कर रहा है, बट अभी इसको स्मूथ हम एनिमेटेड फंक्शंस की हेल्प से बनाएंगे, जो आगे हम समझेंगे। अभी मैं आप पे इतना ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता फर्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो ये ऐसे कर रहा है। अगर मैं बोलूं इसको कि मुझे वाई मूव कराना है, तो वाई मूव कराने के लिए भी सेम चीज है। यहाँ पे एक बटन मैंने लिया है एनिमेटेड एक्स, तो मैं एनिमेटेड एक्स ले ला, सॉरी, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स, एनिमेटेड एक्स मतलब ट्रांसलेट एक्स, लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए। अगर मैं एक और बटन ले लूं जिससे मैं बोलूं कि मुझे ना ट्रांसलेट वाई कराना है, वाई का मतलब क्या है कि मैं अप एंड डाउन कराना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं वाई, और यहाँ पे आप क्या करोगे, सेम चीज है, वाई वाई, और वाई की वैल्यू आप चेंज कर रहे होगे, और यहाँ पे आपको स्टाइल में ऐड कर देना होगा ट्रांसलेट वाई ऑल्सो, और यहाँ पे आप वाई डॉट वैल्यू को ले लोगे। देखो अब मैंने क्या करा, ये हमारा लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, ये हमारा टॉप एंड बॉटम मूव कर रहा है, सॉरी अप एंड डाउन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको स्मूथ अगर मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आप इतना ज्यादा उम्मीद ये मत रखना कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, आगे की वीडियोस में करूंगा, ठीक है। बट एक अगर मैं इसको स्मूथ एनिमेशन बनाना चाहूं तो देखो कैसे बनाऊंगा, सिंपल सा समझना। ओके, कि मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू पास कर रहा हूँ ना, ये नॉर्मल वैल्यू है, मैं इन्हें एनिमेटेड वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब कुछ एनिमेटेड फंक्शन के साथ में। जैसे देखो मैं यहाँ पे टाइम वाला फंक्शन यूज करना चाहता हूँ, ड्यूरेशन, कि एनिमेट कर रहा है ना, 0 से 100 जा रहा है ना, उस टाइम में मैं कुछ एनिमेटेड फंक्शन कॉल करूंगा जिनकी वजह से वो एनिमेट करेगा। जैसे कैसे, देखो यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूं विद टाइमिंग, स्पेस दो थोड़ा सा, विद टाइमिंग। अब ये वैल्यू जो आपने यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दी है, तो यहाँ पे मैं विद टाइमिंग पास किया, और इसमें आप ड्यूरेशन दे सकते हो। ड्यूरेशन मतलब कि 0 से 100 जाने में इसे कितना टाइम लगेगा। मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, अभी ये कुछ आधा सेकंड हो गया। सेम चीज मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूं कि अगर मुझे 100 से 0 जाना है और 0 से 100 जाना है, ये दोनों टाइम में मेरा इस तरीके से विद टाइमिंग यूज होगा। देखो कैसे करते हैं,
देख रहे हो ना, अब ये मूव करते हुए दिख रहा है। मैंने क्या यूज कर लिया, बस एक फंक्शन यूज कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिनकी हेल्प से आप एनिमेशन को और बेटर बना सकते हो, तो जो आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये एनिमेशन की जो सीरीज है पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और डिटेल में चीजों को समझेंगे। तब तक के लिए बाय।